दोस्तों, गोल्स को लेकर क्या हम सीरियस हैं या फिर हम कंफ्यूज्ड हैं? मेरी इनकम तो इतनी नहीं है, क्या फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या मेरी नौकरी या मेरा जो काम है उससे पैसे इतने बचा पा रहा हूं कि मेरी गोल प्लानिंग ढंग से हो पाए? गोल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चाहे आप इनका नाम जिंदगी में जिम्मेदारियां दे दो, चाहे आप इनको मजबूरियां बोलो, चाहे आप इनको बोलिए रिक्वायरमेंट्स हैं ये लाइफ की, हमारी लाइफस्टाइल चेंज के हिसाब से चीज़ें होंगी, आपकी ज़रूरतें चेंज हो जाती हैं। क्या हम इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं? मैक्सिमम लोग गोल्स को लेकर प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पता सबको है कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, हम लोगों को लगता है, जैसे जिम्मेदारियों में बात करते हैं हम लोग कि हमारे बच्चे की शादी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसकी स्टडीज़ है हमारी जिम्मेदारी है, बुढ़ापा हमारी मजबूरी है, आना ही आना है। तो ये सारी चीज़ें गोल्स के अंदर आती हैं। तो दोस्तों, गोल प्लानिंग को लेकर ना लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लोग गोल प्लानिंग करते ही नहीं है। कंफ्यूजन तो छोड़ ही दीजिए आप। और लोगों को कंफ्यूजन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल प्लानिंग दोनों सेम चीज़ है। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। गोल प्लानिंग होगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, गोल प्लानिंग नहीं होगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोल प्लानिंग को लेकर। गोल प्लानिंग एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं। पता सभी को होता है कि गोल्स बड़े ज़रूरी हैं लाइफ में। गोल कौन कौन से हैं, किस तरीके से गोल्स को प्लान करना होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि गोल्स हमारी लाइफ में कौन कौन से होते हैं और किसको हमें गोल बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम अननेसेसरी चीज़ों को गोल बना देते हैं और ज़रूरत की जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी प्रायोरिटीज़ को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो सिलेक्शन अगर हमारा गोल्स का प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हो पाया तो हमारी गोल प्लानिंग बहुत बेहतरीन या अच्छी हो जाती है। और दोस्तों, गोल प्लानिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग हम उसके हिसाब से कर पाएंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते किस लिए हैं? डेफिनेटली गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी मजबूत करनी है तो डेफिनेटली मुझे अपने गोल्स को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग सिर्फ इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हमारी गोल प्लानिंग होती क्या चीज़ है और गोल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे अपने गोल्स को सिलेक्ट करना है प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन से गोल्स आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। क्योंकि हर आदमी का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर आदमी की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, हर आदमी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर आदमी की इनकम अलग होती है। तो दोस्तों, गोल प्लानिंग के अंदर हम लोग ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे गोल्स कौन कौन से होने चाहिए, या फिर अगर आपकी लाइफ में भी कुछ होता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। लेकिन गोल प्लानिंग हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैक्सिमम लोग जिसको मानते हैं कि इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। तो गोल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए बच्चों की एजुकेशन। डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। तो गोल बच्चों की जो हमारी एजुकेशंस हैं उसमें नर्सरी से लेकर, क्योंकि नर्सरी के एडमिशन में भी आपका कुछ पैसा लगता है, बहुत हेक्टिक होता है नर्सरी में एडमिशन कराना बच्चों के लिए। तो आप छोटे से छोटे गोल्स को भी ना इंपॉर्टेंट मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि यार उसमें कम खर्चा होता है तो वो मेरा गोल नहीं है। डेफिनेटली गोल है। जितना माइन्यूट्स आप गोल्स को समझ पाओगे, हर गोल्स को लिख पाओगे, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा, हम बच्चे की एजुकेशन नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। तो जब नर्सरी में एडमिशन लेते हैं उसके बाद हमारी खर्चे और भी बढ़ते हैं, उसके एजुकेशंस को लेकर हम टेंशन लेते हैं। तो हमारा एक गोल हो सकता है 10th क्लास की एजुकेशन, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्डिंग में डालना चाहते हैं बच्चे को अपने, तो उसको भी गोल्स के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे की हायर एजुकेशन आती है, और बच्चे की हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें 11th 12th भी इंपॉर्टेंट है और ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है। उसी को तीसरे पार्ट में आते हैं बच्चे को लेकर, तो बिजनेस प्लान। बच्चे का बिजनेस अगर बच्चा करना चाहे तो डेफिनेटली आपको पैसों की ज़रूरत उस टाइम पर पड़ेगी। तो ये भी आपका एक गोल हो सकता है। इसके बाद हमारे बच्चे को लेकर बात करते हैं हम लोग,
तो बच्चा अगर बोलता है फॉरेन में मुझे और हायर एजुकेशन करने के लिए जाना है, तो डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है बच्चे को लेकर, जिसको हम शादी बोलते हैं। दोस्तों शादी तो करवानी पड़ेगी आपको, बच्चा है तो शादी करवानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको वो भी गोल्स के अंदर लिखना होता है, क्योंकि बच्चे की मैरिज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स में आता है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सभी के लिए डेफिनेटली एक मकान में, काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स के मकान में रह रहे होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ी सी घर में थोड़ा पुराना मकान हो जाता है, या फिर थोड़े लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग मकान भी चेंज करना चाहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो दूसरी सिटीज़ में जाके इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी। एक जन्मभूमि होती है, एक कर्म भूमि होती है। तो कर्म भूमि के हिसाब से अगर दूसरी भूमि पे आप जाके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मकान आपको अपना चाहिए होता है, वो अपने दिल के करीब होता है मकान। तो आप बेसिकली जब मकान खरीदते हो तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे ये मकान कब खरीदना है, मेरा बजट क्या है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो गोल्स प्लानिंग के अंदर आपके मकान भी आप डालोगे कि मुझे ये मकान लेना है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, लाइफ में ना इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ऑब्वियसली करना भी ज़रूरी है दोस्तों, को कब तक काम करते रहोगे। तो ट्रैवलिंग एक पार्ट ऐसा है जो लोगों को लगता है कि यार लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कि बाहर का भी ट्रैवलिंग होता है, फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर इंडियन में आप घूमने जाते हो तो कुछ खर्चे होते हैं। कुछ लोग हर साल जाते हैं, कुछ लोग ईयरली 2-3 सालों में बाहर जाना चाहते हैं, तो इसको भी आप प्लान कर सकते हो। कुछ लोग लाइफ में एक बार बाहर जाना चाहते हैं, इतनी इनकम नहीं होती है कि वो हर साल फॉरेन में घूम सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको भी गोल्स के अंदर डाल सकते हैं कि आपका एक सपना है कि मुझे, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, तो बहुत सारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वालों का प्लानिंग होता है या सपना होता है कि हम अपनी वाइफ को पेरिस में लेके जाएं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आपकी पर्सनल चॉइस है, या फिर हम कहीं और जाएं घुमाने के लिए, पूरा यूरोप का टूर करें या पूरे वर्ल्ड का टूर करें। तो आपको लगता है कि अगर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इसको गोल में डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके गोल का। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो तो आना है। तो ये चाहे मजबूरी मानो चाहे कुछ ही मानो, रिटायरमेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने खड़ी हुई है। लोग इसको टालते हैं। मैं मैक्सिमम जितने लोगों से मिला हूँ आज तक, आप खुद भी पर्सनली बात करना अपने आप से, क्या आपने वाकई में रिटायरमेंट प्लान कर रखा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि आप रिटायरमेंट को ना गोल मानते ही नहीं हो। आपका गोल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी की 30 एज है आज, ठीक है, और आप समझिए कि 60 के आसपास आप रिटायरमेंट लेते हो, तो आप फॉर्चुनेटली, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा 100 साल 150 साल तक जियो, बट मान लीजिए 80 ईयर्स भी आपने अपनी लाइफस्टाइल मानी, तो आपको कितनी ज़िंदगी जीनी है अभी, 60 से 20 साल, मतलब 20 साल, तो 20 ईयर्स आप बिना विदाउट इनकम कैसे रह सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान का मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ। अगर 30-35 वाला एज की बंदा महीने का 50,000 70,000 रुपये के आसपास खर्चा उसका आज का है, तो उसको मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के कैलकुलेशन के हिसाब से, 60 की एज पे उसको अगर 80 तक जिंदा रहता है वो, तो 20 साल के लिए अगर सेम खर्चे के हिसाब से उसको वहाँ पर खर्चा करना है, तो उसको 4-4.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो दोस्तों दिमाग से वो चीज़ निकाल दीजिए जो आप अभी तक समझते थे कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। सिप में आपको दुनिया बताती है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने 60 की एज पे, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो ये सच्चाइयाँ हैं, इसीलिए गोल रिटायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिटायरमेंट सिर्फ आपका है, उसके पैसे आप ही को देने हैं। आपका रिटायरमेंट का पैसा कोई और आपको नहीं देने वाला, आपको खुद इकट्ठा करना है। तो दोस्तों कब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिटायरमेंट के साथ साथ स्टेट प्लानिंग भी करते हैं। तो चाहता है कि मेरे मरने के बाद कुछ पैसा मैं अपने बच्चों को या पोतों को दे के जाऊँ, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो, गोल्स के अंदर डाल सकते हो कि मुझे इतना पैसा वहाँ पर बचा के रखना है। 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी है XYZ अमाउंट, वो मुझे 80 की एज पर जब मैं, या फिर जब भी डेथ होती है, तो वो मेरे पोतों को या किसी और को, जिसको भी आप देना चाहते हो, वो उनको मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो इसको भी गोल में डाल सकते हैं आप, क्योंकि आपका टेन्योर आपको पता है कितने साल के बाद पैसा चाहिए। एजम्पशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है इमरजेंसी। अब आप बोलोगे इमरजेंसी तो गोल्स के अंदर कैसे हो जाएगा, मुझे तो पता नहीं कब आ सकती है। इमरजेंसी अनप्लान्ड होती है, सारे गोल्स की धज्जियां उड़ा सकती है, आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की धज्जियां उड़ा सकती है। इमरजेंसी फंड जो वही है आपका, एक जो ताले की तरह काम करता है, ताकि आप
उस पैसे को निकालो ना जो आपने गोल्स के लिए डाल रखा है। तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग से प्लान करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने गोल्स में इसलिए बताया आपको कि इमरजेंसी इज ऑल्सो ए गोल, मतलब ये भी आपको करना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं अपग्रेडेशन में। लाइफस्टाइल अपग्रेड होती रहती है। अब आप बोलोगे कि ये भी मतलब गोल में आता है, डेफिनेटली आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको अपने आप को कब शिफ्ट करना है। जैसे एग्जांपल, मैक्सिमम लोगों के पास मकान है, किसी के पास मैक्सिमम लोगों ने मकान ले रखा है या कुछ और गाड़ियाँ ले रखी है, तो अब आपका गोल है कि मुझे गाड़ी 5 सालों में चेंज कर देनी है। या फिर आपको पता है कि मुझे मकान 2 BHK से 3 BHK पे जाना है, या 3 BHK से मुझे अपना खुद का प्लॉट लेकर मकान बड़ा करना है। तो आप इसको भी, मकान आपका है, आपका एक गोल पूरा कर चुके हो, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मुझे चेंज करना है उसको, तो डेफिनेटली इसको भी डालोगे। इसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेडेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल, यानी लाइफस्टाइल को टाइम के साथ आपके इनकम के हिसाब से इंक्रीज करना। कभी कभी मजबूरी भी होती है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी मेरा काम 2 BHK में चल रहा है, कल को मेरे को 3 BHK लेना पड़ेगा, तो आपको आज पता होता है कि ये क्या होने वाला है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आप अपने गोल्स में डालोगे, ताकि आपके लिए गोल प्लानिंग करना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना और अच्छी हो जाए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और अच्छी तरीके से समझते भी हैं कि गोल्स के अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, चलो चीज़ें भी क्लैरिटी होगी अब क्या करना है हमें। तो अब हम लोगों को करना है, उसको फोकस करने के लिए अपने आप को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को डिसिप्लिन रहना है, जो चीज़ मैंने सोची वो मुझे कंप्लीट करनी है। हम लोगों को रेगुलर रहना है। रेगुलर का मतलब ये है कि हम लोगों को कंटिन्यूटी रखनी है उसके अंदर। डिसिप्लिन तो आप हो, पर कंटिन्यूटी नहीं है जो आपने सोचा है, वो डिसिप्लिन अपने आप को रखना है, कंटिन्यूटी में रखना है अपने आप को। और एक चीज़ और, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ना टाइम के हिसाब से, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी इनकम आज इतनी है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंक्रीज सैलरी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज करना है, ताकि आपके गोल्स को प्लान ढंग से करा जा सके। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या कर सकते हो, राइट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है आपको, मतलब राइट इन्वेस्टमेंट आपके नेचर के हिसाब से। अब लोग पता है क्या समझते हैं कि राइट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे जिस पर्टिकुलर जगह पे, वही सही इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आपका बिहेवियर ही नहीं है उसको पहचानने का। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो पूरा का पूरा, अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्रैश कर जाती है तो आपको अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी। या फिर आपने मान लीजिए पूरी के पूरी बेसिकली गोल प्लानिंग इस तरीके से सेट कर दी कि सारा पैसा मैं शेयर मार्केट से कमाऊंगा या म्यूचुअल फंड से कमाऊंगा। क्या होगा लास्ट में, जब आपका गोल्स का टाइम आएगा, उसको पर्टिकुलर गोल खत्म होने वाला होगा, उस वक्त मार्केट क्रैश कर गया तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है गोल्स के अंदर, जो आपका फाइनेंशियल प्लान होगा, या फिर गोल्स को अचीव करने के लिए सेग्रीगेशन करोगे अपने नेचर के हिसाब से। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है हमारे इसके अंदर कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर इनकम का, जो भी आप आज कमा रहे हो, उसका कितना परसेंटेज डालना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो और लास्ट इसमें जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उसमें पॉइंट ये है कि हम अपने गोल्स को प्रायोरिटीज़ कैसे करेंगे, कौन सा गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा गोल बाद में भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बाद में भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है हम लोगों को। तो ये आपका काम है, आपके फाइनेंशियल प्लानर काम नहीं है, या फिर आपका एडवाइज़र जो है वो नहीं बताएगा सर आपका गोल क्या है, सर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसीलिए गोल प्लानिंग अलग सब्जेक्ट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एडवाइज़र आपको सपोर्ट कर सकता है, गोल प्लानिंग में आपका एडवाइज़र आपको क्या सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में आपको क्या चीज़ चाहिए, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, है ना। तो सिर्फ वो बता सकता है कि सर आपको अचीव कैसे करना है उस काम को। तो दोस्तों आज हम लोगों ने गोल प्लानिंग्स को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि अगर कुछ और भी चीज़ बची हुई है तो हम लोग डेफिनेटली आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी चीज़ों पे हम बात करेंगे बाद में। तो गोल प्लानिंग आप सीख लीजिए, पहले एक बार समझ लीजिए, अपने गोल्स को नोट करिए। आप लिखोगे तो आपको मैंने जितनी बातें बोली हैं आपको समझना आसान हो जाएगा। और डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप जिससे भी बात करोगे आज के बाद कि मेरे को फाइनेंशियल प्लान करना है, ये मेरे गोल्स हैं, तो उसको भी आसानी हो जाएगी, जो भी आपका फाइनेंशियल प्लानर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो बातें करी हैं, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो गई होगी और अवेयरनेस भी क्रिएट हो गई होगी गोल्स को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो भी वीडियोस आती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, घंटी को दबाइए और हम लोगों को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।